बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 6वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं बच्चों, और इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने पूर्व के भागों तक लगभग 47 क्वेश्चन कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 48 48वां और इससे आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस भाग का पहला प्रश्न और कुल मिलाकर 48वां प्रश्न है निम्नलिखित के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बच्चों? स्थानीय मान। स्थानीय मान तो आपने पूर्व की क्लास में पढ़ा है, हम क्लास 2 से स्थानीय मान के बारे में पढ़ते हैं, स्थानीय मान और अंकित मान के बारे में। यहाँ पर हम दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान देखेंगे। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं स्थानीय मान का, और वो पहला सवाल है 843.23। बहुत सिंपल है बच्चों, आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया जाएगा जिससे आप बहुत आसानी से समझ सकेंगे। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं दशमलव के बाद वाले से। दशमलव के बाद जैसे यहाँ पर है 3, कितना लिखा हुआ है 3। अब यहाँ देखेंगे 3 दशमलव बाद इकाई दहाई, अर्थात हम ऐसे गिनेंगे दशमलव बाद इधर से पढ़ते हैं इकाई दहाई और दशमलव से पहले इस तरह से पढ़ते हैं, अर्थात दशमलव के पास से ही इकाई दहाई शुरू किया जाता है दोनों ओर के लिए। अब ये 100वें स्थान पर है बच्चों, तो ये हो जाएगा 3/100, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.03, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। फिर 2 का जब हम स्थानीय मान लिखेंगे तो 2 दशमलव के बाद पहले स्थान पर है, अर्थात दहाई के स्थान पर है, तो 2 बटे हो जाएगा ये 10, अर्थात हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.2। फिर अब ये दशमलव के पहले वाला है बच्चों, तो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा, क्योंकि ये पहले स्थान पर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे केवल और केवल 3। क्या लिखेंगे? 3। फिर दशमलव की तरफ से चलेंगे तो दहाई के स्थान पर है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 10। अब यहाँ पर दशमलव के पहले वाला है तो यहाँ पर गुणा करेंगे और दशमलव के बाद वाले को भाग करते हैं 4 × 10, या इसको हम लिखेंगे 40। ध्यान समझिएगा बच्चों। फिर 8 के स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 8 आपका इकाई दहाई और सैकड़े के स्थान पर है, तो 8 में हम गुणा कर देंगे 100 का, अर्थात इसका स्थानीय मान हो जाएगा 800। कितना हो जाएगा? 800। बहुत सरल है, आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं बच्चों इसके बाद उसी का दूसरा प्रश्न है। इसमें भी आपको बताना है स्थानीय मान। अभी ये समझ में आ गया तो इसको बहुत अच्छे से बना सकते हो आप। 87640.0314। चलिए बच्चों आप लोग उत्तर बताते जाइए और मैं लिखते जाता हूँ। बहुत सरल तरीके से आपको बताया गया था, निश्चित रूप से समझ में आया होगा। चलिए 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 के स्थान पर है, अर्थात 4 बटे हो जाएगा 10,000। ये इस तरह से हो जाएगा। अब इसको हम दशमलव रूप में लिखेंगे तो 0.000 और 4 हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे 1 के पास, तो 1 हजारवें स्थान पर है, 1 बटे हो जाएगा 1000, अर्थात 0.001। फिर हम चलेंगे 3 के पास, तो 3 को कैसा लिखा जाएगा बच्चों? ये 100वें के स्थान पर है, अर्थात इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.0 और 3। उसके बाद 0 का स्थानीय मान तो 0 ही हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं 4 दशमलव के तुरंत बाद है, अर्थात तुरंत पहले है कह दीजिए। अगर हम चलेंगे बाईं ओर तो दशमलव से तुरंत पहले 4 इकाई के स्थान पर है, तो केवल 4 आएगा। 6 आपका यहाँ पर देखेंगे दहाई के स्थान पर है, तो 10 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 60। 7 आपका सैकड़े के स्थान पर है, 7 कहाँ पर है बच्चों? सैकड़े के स्थान पर है, तो ये हो जाएगा हमारा 700। और उसी प्रकार है 8, कौन सा नंबर है? 8। अब 8 कहाँ पर है? हजारवें स्थान पर है, तो 8 का गुणा 1000 से कर दीजिए आपको मिल जाएगा 8000। तो इस तरह से हमने क्या मालूम कर लिया? दी गई संख्याओं का स्थानीय मान और हमारे इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए बच्चों चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। कोणों के नाम लिखिए। कोणों के नाम में आपको कोणों के नाम किस प्रकार लिखना है मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ पर कोण को नामांकित किया गया है, जैसे AOB या BOA ऐसा आप लिख सकते हैं। तो कोण हो जाएगा, कोण का AOB हो जाएगा, कोण AOB या कोण BOA भी लिख सकते हैं बच्चों, AOB। और अगर पूछा जाए ये कौन सा कोण बना है यहाँ पर, तो यहाँ पर बना हुआ है न्यून कोण। बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको, बहुत सिंपल है। दूसरा देखते हैं, ये इस तरह से बना हुआ है, इस कोण का नाम है कोण LMN। आप LMN लिख सकते हैं, NML भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर बना हुआ है 90 अंश का, अर्थात यह कोण कहलाएगा समकोण। क्या कहलाएगा? समकोण। उसके बाद दिया हुआ है तीसरा, इसी में कोण का नाम है यहाँ पर देखिए बच्चों PQR या RQP, दोनों तरफ से लिख सकते हैं आप PQR। और यहाँ पर 90 अंश से कम है, इसे हम बोलेंगे न्यून कोण। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर बच्चों? न्यून कोण। उसके बाद है कोण का नाम है STU या UTS, STU लिख दीजिए STU। और इस कोण का नाम है, चूंकि 90 अंश से ज़्यादा है इसलिए इसका नाम हो जाएगा
अधिक कोण। कौन सा कोण कहलाएगा ये? अधिक कोण। उसके बाद अगला जो दिया हुआ है बच्चों वो है इस प्रकार से, कोण का नाम है अबस। अबस, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सब अ, और इस कोण को हम बोलेंगे, क्योंकि ये ऊपर बना हुआ कोण है इसलिए इसका नाम हो जाएगा अधिक कोण। क्या कहलाएगा बच्चों? अधिक कोण। ये इस तरह हमारा क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए बच्चों चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। चांदे की सहायता से कोण बनाइए। चांदे की सहायता से कोण बनाने के लिए हमको दो सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों। एक चांदा, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और दूसरा स्केल। अब यहाँ पर कोण बनाना है 45 अंश का, 75 अंश का, 90 अंश का और 120 अंश का। तो चलिए चांदे की सहायता से हम कोण बनाते हैं। सबसे पहले 45 अंश। बच्चों आपको दिए गए चित्रानुसार जो आपको आकृति स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, चांदा हमने किस प्रकार रखा है। चांदा इस प्रकार आपको रखना है। पहले एक स्केल से लाइन खींच लेगा और लाइन बिल्कुल इस सरल रेखा से मिलनी चाहिए चांदे का, और हम 40 के बाद 45 में टिक लगा लेंगे, फिर उसको मिला देंगे और ये बन जाएगा हमारा 45 अंश का कोण। इसी में दूसरा दिया हुआ है बच्चों 75 अंश। चलिए चांदे की सहायता से हम 75 अंश का कोण बना लेते हैं। बच्चों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से आप चांदा रखेंगे और चांदा रख करके 75 अंश में टिक लगा लेंगे, फिर उस लाइन को इस तरह से मिला देंगे और आपको 75 अंश का कोण बना हुआ मिल जाएगा। चलिए बच्चों चलते हैं, तीसरा प्रश्न है इसी में चांदे की सहायता से कोण बनाने में, वो है 90 अंश। बच्चों इस प्रकार आप चांदा रखेंगे, चांदा रखने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर 90 अंश का कोण बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और इसी प्रकार आपको 90 अंश का कोण चांदे की सहायता से बना लेनी है। बहुत सिंपल है बच्चों, आपने पूरी क्लास में भी पढ़ा है, इसको आपको पहले के भागों में भी बताया गया है। चलिए अगला और चौथा देखते हैं। चौथा इसमें दिया हुआ है बच्चों 120 अंश। कितना दिया हुआ है? 120 अंश। बच्चों इस प्रकार आप चांदा रखिएगा। चांदा जैसे कि आपने पूर्व के डिग्री बनाते समय रखा था वैसे ही चांदा हमने रखा, और 120 अंश जो 90 अंश से ज़्यादा हमने 120 पर टिक लगाया और उसको हमने क्या किया, स्केल की सहायता से मिला दिया, और इस प्रकार बन गया 120 अंश का कोण। तो चलिए बच्चों देखते हैं अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। त्रिभुज के दो कोण 65 अंश और 75 अंश के हैं, तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो कोण है, कोण ए बराबर दिया हुआ है 65 अंश, हम इसको मान लेते हैं बच्चों, और कोण बी बराबर हम मान लेते हैं 75 अंश, जबकि कोण सी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। हम सबको ये भी मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 अंश, तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। अब यहाँ मान रख दीजिए, ए का मान है 65 अंश, बी का मान है 75 अंश, सी का मान हमको ज्ञात करना है बराबर 180 अंश। 65 और 75 को जोड़ दीजिए बच्चों, 65 और 75 जोड़ने से कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 5 10 का 0, 7 6 13 और 1 14, 140 अंश, प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। इसको आप पक्षांतर कर दीजिए, 180 ऋण 140, 180 में 140 घटा दीजिए बच्चों, तब हमको प्राप्त हो जाएगा 40 अंश, अर्थात तीसरा कोण 40 अंश का होगा। ये इस प्रश्न का आंसर है। चलिए बच्चों देखें अगला प्रश्न। समबाहु त्रिभुज, ध्यान समझेंगे बच्चों, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान कितना होगा। आप सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि समबाहु की सभी भुजाएं समान होती है, और जैसा कि ये चित्र को समझने का प्रयास करेंगे, ये आपको बताया जा रहा है बच्चों। इस चित्र को ध्यान समझिए, इसमें 3 भुजाएं हैं ए बी सी, इन भुजाओं का नाम ए बी सी है और तीनों बराबर है बच्चों, तीनों बराबर है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि समान भुजाओं के समूह कोण भी समान होंगे, अर्थात ये सभी कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान हमको मालूम करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा तीनों कोण समान हैं, चूंकि समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। आप लिख लीजिए बच्चों, चूंकि समान भुजाओं के समूह कोण समान होते हैं, समूह कोण समान होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, तीनों कोणों का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चूंकि हमको ये भी मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 अंश होता है, अर्थात ए की जगह में ए रख दीजिए, बी बराबर भी ए होता है, मान अभी आपने माना बराबर होता है, और ए सी बराबर भी ए, तीनों को जोड़ दीजिए बच्चों, कोण ए प्लस कोण ए प्लस कोण ए, और ये हो जाएगा 3 कोण ए बराबर 180 अंश, अर्थात कोण ए बराबर हो जाएगा 180/3। अब 180 को 3 से विभाजित कर दीजिए, 3 छक्के 18, 3 शून्य में 0, कोण ए बराबर हो जाएगा 60 अंश, अर्थात अब यहाँ पर हम समझते हैं, इसलिए कोण ए बराबर
कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 अंश, अर्थात प्रत्येक कोण का मान 60 अंश होगा और वो इस प्रश्न का आंसर भी होगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज की क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबको यह वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है बच्चों तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले भाग में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।